अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंट में चैप्टर नंबर 2 वार्षिक हिसाब का दाखला नंबर 10 देखेंगे, जो है पेज नंबर 79 पर। લવ અને કુશ એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. તેઓ 60% નફો 3:2ના પ્રમાણમાં અને બાકીનો નફો 2:1ના પ્રમાણમાં વહેંચે છે. નીચે આપેલા પેઢીના તારીખ 31/3/17ના રોજના કાચા સરવૈયા અને હવાલા પરથી પેઢીનો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું, भागीदारों चालू खाता ने पाकू सरवैयू तैयार करो। इसमें हमें तीन ही खाते बनाना है, फाणवनी, चालू खाता और पाकू सरवैयू। तो सबसे पहले हम यहाँ जो बाकी हमारी दी हुई है वो बाकी हम देख लेते हैं। तो हमें यहाँ चालू खाता की जो हमें वहाँ बाकी दी है वो है मूड़ी खाता, लवनी मूड़ी उपाड़, कुशनी मूड़ी उपाड़, चालू खाता, लव, कुश, ये सब हमें दिया हुआ है। तो हम पहले 1 बाय 1 यहाँ सबकी बाकी लिख लेंगे। उसके बाद हम जो है हवाले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू खाता पे जाते हैं, क्योंकि हमने मूड़ी खाता नहीं बनाया है। तो हम चालू खाता पे हमारी सबसे पहले बाकी लिख लेंगे, जो कि हमें यहाँ दी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे तारीख 1/4/16 और यहाँ लिखेंगे बाकी आगड़ लाविया। यहाँ लव की जो बाकी दी है चालू खाते की वो है 8,000, जो है जमा बाकी। और उसके बाद जो कुश की बाकी है वो है उधार बाकी। तो हम यहाँ तारीख लिख लेंगे 1/4/16 और यहाँ भी लिखेंगे बाकी आगड़ लाविया। जो हमारी यहाँ बाकी दी है वो है 12,000। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उपाड़। उपाड़ की बाकी भी हमें दी है, जो चालू खाते में ही आएंगी। तो हम यहाँ उपाड़ खाते लिख लेंगे पहले। उपाड़ खाते जो कि दिया हुआ है 40,000 और 12,000। तो यहाँ हम लिख लेंगे 40,000 और 12,000। उसके बाद हमें यहाँ मूड़ी खाता नहीं बनानी है, मतलब वो हमारी आखिर मूड़ी है। तो हम मूड़ी देवा बाजू लिख लेंगे मूड़ी, स्थिर मूड़ी। यहाँ हमारे दो भागीदार है, तो हम पहले लव की मूड़ी लिखेंगे। लव की मूड़ी है 1,20,000 और कुश की मूड़ी है 80,000। दोनों की टोटल होंगी 2 लाख। ये हमने यहाँ जो बाकी हमें दी थी सब की, वो बाकी हमने यहाँ पूरी की। उसके बाद अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ जो हमारे हवाले हैं वो स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमारा हवाला है मूड़ी पर 6% અને उपाड़ पर 10% ब्याज गड़वानू छे। तो मूड़ी पर ब्याज हमारा चालू खाता में ही आएगा। तो हम इसकी एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ होगा तारीख 31/3/17 और हम यहाँ लिखेंगे मूड़ी पर ब्याज। मूड़ी पर ब्याज तो हमारा कितना 6% दिया है, मतलब 1,20,000 के 6% जो होंगे 7,200 और 80,000 के 6% जो हमारे होंगे 4,800। ये हमने मूड़ी पर ब्याज लिख लिया। अब इसकी दूसरी एंट्री हम नफ़ा नुकसान फाड़वनी खाते में, यहाँ जमा है तो उसमें उधार देंगे। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे मूड़ी पर ब्याज। मूड़ी पर ब्याज तो हमारा लव का जो मूड़ी पर ब्याज था वो था 7,200 और जो कुश का ब्याज था वो था 4,800। ये दोनों की टोटल अब हम बाहर लिख लेंगे, जो होंगी 12,000। उसके बाद हमें दिया है उपाड़ पर ब्याज। तो अब हमें उपाड़ पर ब्याज की एंट्री पहले चालू खाते में करनी है, जो है उधार बाजू। तो हम यहाँ लिखेंगे तारीख 31/3/17 उपाड़ पर ब्याज। तो हमें उपाड़ पर 10% लेके ब्याज करना है। तो 40,000 के 10% होंगे 4,000 और 12,000 के 10% होंगे 1,200। अब इसकी हमें जो क्रॉस एंट्री होंगी वो नफ़ा नुकसान फाड़वनी में जमा बाजू हम करेंगे। जमा बाजू में हम जो नफ़ा है चोखो नफ़ो, उसके लिए 2 लाइन छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे उपाड़ पर ब्याज, जो है लव और कुश। तो लव कुश, लव का जो उपाड़ पर ब्याज था वो था 4,000 और कुश का था 1,200। इसकी टोटल अब हम बाहर लिखेंगे 5,200। ये हमने यहाँ जो हमारा पहला हवाला था उसकी एंट्री कंप्लीट की।
उसके बाद हमें दूसरा जो हवाला है वो है चालू खाता नी शुरुआत नी बाकी पर 10% लेके ब्याज नी गणतरी करो। तो चालू खाता की बाकी यहाँ उधार भी दी हुई है और जमा भी दी हुई है। तो हमें अब देख लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे चालू खाता पर ब्याज, तारीख 31/3/17 चालू खाता पर ब्याज। जो चालू खाता है तो हमें उसकी ब्याज जो गिनना है 10% है, तो हम 8,000 के 10% यहाँ गिन लेंगे 800। और इसी तरह हम उधार बाजू भी लिख लेंगे जिसकी बाकी है कुश की, तो यहाँ लिखेंगे 31/3/17 चालू खाता नी बाकी पर ब्याज। तो यहाँ हमारी 12,000 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1200। ये हमारी चालू खाती है, फिर बाकी पर ब्याज होगा। अब इसकी हम जो एंट्री है वो नफ़ा नुकसान फाड़ौनी में क्रॉस करेंगे। तो यहाँ हमने ये उधार दी, तो ये अब हमारी नफ़ा नुकसान फाड़ौनी में जमा होंगी। यहाँ हम लिखेंगे चालू खाता पर ब्याज। जो है कुश की यहाँ हमने दी थी 1200, तो हम यहाँ लिख देंगे भार 1200। और उसके बाद जो है वो है लव की, तो 800। यहाँ हम लिखेंगे चालू खाता नी बाकी पर ब्याज, नाम लिख देंगे लव और था 800। यह हमारा दूसरा हवाला या कंप्लीट होता है। हमने दोनों हवालों की असर यहाँ दे दी। अब दूसरा हमारा जो तीसरा हवाला है वो है कुछ ने मासिक पगार 1800 लेके चुकवानो छे। तो हमने यहाँ मासिक दिया है तो उसको हमें जो है साल में फेरना पड़ेगा। तो हम 1800 ज़रा 12 करेंगे तो हमारी जो पगार होंगी वो हो जाएंगी 21,600। तो हम यही लिखेंगे पगार नफ़ा नुकसान फाड़ौनी में उधार बाजू। यहाँ लिखेंगे पगार और किसको देनी है, कुश को, तो इसलिए नाम लिख देंगे यहाँ कुश। और यहाँ लिखेंगे कितनी हमें मासिक है 1800, तो यहाँ लिखेंगे 1800 ज़रा 12। तो हमारी जो पगार होंगी वो होंगी 21,600। इसकी अब दूसरी एंट्री यहाँ हमने उधार किया, तो चालू खाता में हमारी होंगी जमा बाजू। हम वहाँ लिख देंगे पगार खाते, तारीख 31/3/17 पगार खाते। और हम यहाँ लिखेंगे कितनी 21,600 कुश के खाते में 21,600, यहाँ होगा डैश। अब हमारी जो थी दोनों एंट्री यहाँ हमने कंप्लीट करी। अब हमारा चौथा जो हवाला है वो है ऊपर ना हवाला और नाखिया पची વધતા નફા पर कुश ने 10% लेके कमीशन આપવાનું છે। मतलब में ये हवालाओं के बाद हमें कुश को 10% लेके कमीशन देना है। तो सबसे पहले हम जो नफ़ा नुकसान फाड़ौनी खाता है उसमें पहले चोख्खो नफ़ो लिख देंगे। चोख्खो नफ़ो जो है हमारा वहाँ दिया हुआ है नफ़ा नुकसान खातू और उसकी जमा बाकी। तो हम यहाँ जमा बाजू चोख्खो नफ़ो पहले विगत में लिखेंगे नफ़ा नुकसान खाते चोख्खो नफ़ो जो कि हमें दिया है 80,000। तो यहाँ हम पूरा 80,000 लिख देंगे। उसके बाद हमारी यह जो एंट्री है मतलब में काचा सरवैया में, तो हम 1 बाय 1 यहाँ देखेंगे। 1 बाय 1 हमारी एंट्री हो जाएंगी। उसके बाद हम खाता बंद करेंगे और जो पगार है जो भी हवाले हमारे बाकी रहते हैं वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम काचा सरवैया में विगत देखते हैं। तो हमारा मूड़ी उपाड़ चालू खाता दिया है जिसकी एंट्री हमने कर चुके हैं। नफ़ा नुकसान खाता दिया है वो भी हमने कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो है आखिर स्टॉक, तारीख दी है इसलिए हमारा वो आखिर स्टॉक होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे आखिर स्टॉक। हमारा आखिर स्टॉक जो दिया हुआ है वो है 72,000, हम ये रकम लिख देंगे बाहर। उसके बाद है अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम, ये भी हमारी मिल्कत है तो इसलिए अगाव से चुकाया हुआ है। तो हम यही लिखेंगे अगाव थी चुकवेल बीमा प्रीमियम जो दिया है 3,200। उसके बाद है देवादार और लेनदार का जो हमें यहाँ लिखना है। तो इसलिए पहले हम यहाँ देवादार लिख देंगे। जो देवादार दिए है वो है 80,000। उसमें हमें जो गालखाद अनामत यहाँ 8,000 दी हुई है काचा सरवैया में। हम यहाँ नफ़ा नुकसान खाता नहीं बना रहे इसलिए हमें यहीं से इसे माइनस करनी होंगी। तो माइनस गालखाद अनामत 8,000 दी हुई है, तो हमें 8,000 80,000 में से माइनस करने हैं। तो हमारा जवाब होगा 72,000।
उसके बाद जो है लेनदारों भी यहाँ दिया हुआ है, हम मूड़ी देवा बाजू लिख देंगे। चालू खाता की बाकी के लिए हम यहाँ 2 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे लेनदारों। लेनदारों हमें कितने दिए हैं? लेनदारों दिए हैं 28,000, तो हम यहाँ बाहर लिख देंगे 28,000। उसके बाद जो हमें दिया है रोकड़ अने बैंक, मतलब में ये रोकड़ सिलक है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हमें रोकड़ सिलक जो दी है रोकड़ अने बैंक, तो रोकड़ सिलक हमें दी है 20,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000। और बैंक जो ओवरड्राफ्ट है वो दिया है हमें 4,800, तो यहाँ हम लिख देंगे 4,800। पहले हम यहाँ रोकड़ सिलक लिख देंगे जो है पाका सरवैया में। रोकड़ सिलक उधार मतलब रोकड़ सिलक मतलब में हमारी उधार बाकी होंगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 4,800। और बैंक ओवरड्राफ्ट वो हमारी जमा बाकी होंगी, इसलिए हम मूड़ी देवा बाजू लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट जो दी है 20,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000। उसके बाद हमें दिया है देवी हुंडी। देवी हुंडी दिया हुआ है, तो हमें जो लेनदार है उसके नीचे हमें यहाँ लिखनी होगी देवी हुंडी, जो कि हमें दी है 14,000, तो हम यहाँ लिखेंगे देवी हुंडी 14,000। उसके बाद हमें गिरो लोन दिए, ये हमारे लिए जवाबदारी है, तो इसलिए हम यही मूड़ी देवा बाजू से लिखेंगे गिरो लोन 1 लाख। उसके बाद हमें जो दिया है वो है पागड़ी, जो धंधा की मिल्कत है, इसलिए हम मिल्कत मतलब में पाका सरवैया में इसे लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे हम पागड़ी जो दी है 40,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 40,000। उसके बाद जो दिया है बाकी मजूरी, मतलब में हमारी ये चुकाने की बाकी मजूरी है, तो ये हमारी जवाबदारी है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ बाकी मजूरी। हमारी बाकी मजूरी दी है वो है 2800। उसके बाद हमें जो दिया है वो है मड़वानू बाकी भाड़ू, तो ये मिलने का बाकी है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे मिल्कत लेना साइड मड़वानू बाकी भाड़ू कितना है 800, तो हम यहाँ इसकी नोंद कर देंगे और लिख देंगे 800 1,600, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,600। मड़वानू बाकी भाड़ू हमारा है 1,600। उसके बाद है अगाउथी मॉडल कमीशन, हमें ये कमीशन है जो मिला है, हमें आवक हुई है, तो इसलिए हम ये मूड़ी देवा बाजू लिखेंगे अगाउथी मॉडल कमीशन जो है 800, यहाँ हम लिख देंगे 800। उसके बाद है गालखा दनामत, जो हमने एंट्री कर दी है, देवादार में से बात कर दिया है। उसके बाद है पेटेंट, ये हमारी मिल्कत है, इसलिए हम यही लिखेंगे इसे मिल्कत लेना साइड पेटेंट्स जो दी है 12,000। उसके बाद है फर्नीचर, ये भी हमारी मिल्कत है, तो हम ये मिल्कत लेना बाजू ही लिखेंगे फर्नीचर 24,000। हमारी जो विगत है यहाँ कंप्लीट होती है, मतलब में हमारा जो काचा सरवैया की पूरी विगत यहाँ हमने कंप्लीट करी। अब हम खाते बंद करेंगे, तो सबसे पहले हम नफ़ा नुकसान फाड़वनी खाते पे आ जाएंगे। हमारी यहाँ जितनी भी विगत दी हुई है इसकी हमें टोटल करना है, जो इसकी टोटल होंगी 86,400। तो सबसे पहले हमें यहाँ पूरी टोटल इसकी लिख देनी है, वो है 86,400। दोनों बाजू हमें यहाँ टोटल करके लिख देनी है 86,400। 86,400 से अब हमें जो ये है उधार बाजू उसकी विगत बात करनी है 12,800 और 21,600। तो जब हम ये बात करेंगे तो हमारी जो बाकी होंगी वो मिलेंगी हमें 52,000, पर हमें यहाँ बोला है कि कुछ को हमें कमीशन भी देना है, इसलिए हम जो 52,000 है उस पर 10% कुछ को कमीशन देंगे। तो हम यहाँ 52,000 पे 10% कुछ को कमीशन देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 10% कमीशन कुछ 5,200। अब ये 5,200 हमने यहाँ एंट्री दी, तो इसकी क्रॉस एंट्री भी हमें चालू खाता में देनी होगी। हम वहाँ लिख देंगे तारीख 31/3/17
कमीशन खाते, और जो है कुश को दिया है हमने, तो यहाँ लिख देंगे हम 5200। अब उसके बाद हमें जो है नफ़ा मिलेगा, वहचनी पात्र नफ़ा। तो अब जो 5200 हम बात करेंगे तो हमें जो नफ़ा होगा वो होगा 46,800। तो यहाँ हम पहले बाहर इसको लिख देंगे 46,800। और अब वहचनी पात्र नफ़ो, इसे हमें चालू खाते लेके जाना है, तो हम पहले यहाँ विगत में लिख देंगे वहचनी पात्र नफ़ो। भागीदारों के जो नाम हैं वो है लव और कुश, तो हम उनके नाम लिख देंगे लव और कुश। अब हमें यहाँ बोला है कि जो हमारी नफ़ा हमें लास्ट में मिलेगा उसकी हमें गणतरी किस तरह करनी है, 60% और 40% के हिसाब से। तो इसमें हम यहाँ पहले गणतरी हमें दिखानी होगी कि किस तरह हमें नफ़ा लेकर आए। तो जो 46,800 है उसके हमें पहले 2 भाग करने होंगे। यहाँ हमने 2 भाग किए, मतलब 60% और 40%। तो इसके 46,800 के 60% होंगे 28,080, और उसके बाद जो है 40% होंगे वो होंगे 18,720। तो ये जो वहचनी है हमें किसके 3/2, और ये वहचनी करनी है हमें 2/1। इस तरह ये प्रमाण में हमें करनी होंगी। तो 3/2 में तो ये हमारा जवाब आएगा, मतलब में 28,080 को हमें ज़रब 3 तक़सीम में 2 करना है। तो पहला हमारा जवाब जो मिलेगा वो होगा 16,848, और दूसरा करेंगे हम मतलब में 28,080 ज़रब 2 तक़सीम में 5, तो हमारा जवाब होगा 11,232। अब उसके बाद हमें 40% है उसकी हम वो करें, इसकी हम वहचनी कर देंगे, मतलब तक़सीम कर देंगे 2 तो हम करेंगे 18,720 ज़रब 2 तक़सीम में 3, तो हमारा जवाब हमें यहाँ मिलेगा 12,480। और उसके बाद ज़रब 1 तक़सीम में 3, तो हमें यहाँ जवाब मिलेगा 6,240। यहाँ हमें जवाब मिल गया। अब हमें ये दोनों की प्लस करनी है, तो हमारी जो प्लस होंगी वो होंगी 29,328, और इसकी प्लस हम करेंगे तो इसके हमारे जवाब मिलेगा 17,472। 17,472। अब ये जो हमारा जवाब आया है, ये प्रमाण में हम दोनों की वहचनी किस तरह हमारा जवाब आया ये आप समझ गए होंगे। तो हमें ये अब यहाँ लिखना है वहचनी पात्र नफ़ा में 29,328 और 17,472। ये हमारा जवाब हमें मिल गया नफ़ा नुकसान फाड़ौनी का। अब इसे हम लेके जाएंगे चालू खाता में जमा बाजू। विगत में हम लिखेंगे तारीख 31/3/17 वहचनी पात्र नफ़ो। वहचनी पात्र नफ़ो, तो हमारा जो नफ़ा था वो था 29,328, और उसके बाद था 17,472। ये हमारा वहचनी पात्र नफ़ा हमने यहाँ कंप्लीट लिख दिया। अब हमें है इसकी टोटल करनी है, तो इसकी टोटल जो हमारी होंगी वो होंगी 45,328। तो हमें यहाँ टोटल लिख देनी है 45,328। और अब हमें इसकी टोटल करनी होंगी, तो इसकी हमारी टोटल होंगी 49,072। ये हमने टोटल कर लिया। अब इसमें जो हमारी जमा बाजू की टोटल है उससे हम उधार बाजू की जो विगत है वो माइनस करेंगे, मतलब में 40,000 और 4,000। तो हमारा जो हमें बाकी आगर लग गया, मतलब में आखिर की जो बाकी होंगी वो मिल जाएंगी, तो वो मिलेंगी 1,328। 1,328। यहाँ हम तारीख दे देंगे तारीख 31/3/17, बाकी आगर लग गया। यहाँ हम टोटल कर लेंगे 45,328, और इसकी टोटल हमारी हुई थी 49,072। इसमें से अब हम ये विगत बात करेंगे जो है 12,000, 12,000, 1,200 और 1,200। तो हमारी जो आखिर बाकी मिलेगी वो होंगी 22,672। तो हम यहाँ लिख देंगे 22,672। ये हमें हमारी आखिर बाकी मिल गई, जिसे हमें मूड़ी देवा बाजू लेके जानी है। आखिर चालू खाता की आखिर बाकी जो हमने यहाँ जगह इसके लिए रखी थी, हम यहाँ लिख देंगे चालू खाता, और लिख देंगे लव और कुश जो हमारे भागीदारों के नाम हैं।
उसके बाद हमारी जो बाकी है लव की बाकी आई थी 1328, और इस जो कुश की बाकी थी वो थी 22,672। ये दोनों की अब हम टोटल करेंगे तो हमारी जवाब आएगा 24,000। अब हमें दोनों बाजू का सरवाड़ा करना है। जो हमारा सरवाड़ा बराबर आता है दोनों बाजू का, तो हमारा जवाब है वो है सही। तो इसलिए अब हम यहाँ सरवाड़ा कर लेंगे। 2,24,000, 28,000, 20,000, 14,000, 1,00,000, 2,800 और 800। तो इसका हमारा जो हमें सरवाड़ा मिलेगा वो होगा 3,89,600। यहाँ हम लिख देंगे 3,89,600। उसके बाद ये सरवाड़े में से हमें ये माइनस करना होगा, या फिर ये भी सरवाड़ा हम करेंगे तो जवाब वही होगा हमारा। तो हमें यहाँ करनी है। तो सबसे पहले देखिए 72,000, 3,200, फिर से 72,000, फिर 4,800, 40,000, 1,600, 12,000 और 24,000। इस तरह में करनी है। तो हमारा ये बाजू का सरवाड़ा भी हमें मिलेगा 3,89,600। ये दाखला हम यहाँ कंप्लीट होता है। वार्षिक हिसाब का ये दाखला हमारा यहाँ हमने कंप्लीट किया।